पिछले एपिसोड में होली कार्ड नंबर 9 ने हाओचन को रोक दिया था, जहां पर कि हमें होली कार्ड नंबर 9 के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलने लगा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गुस्से में उस पर चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वह कोई भी लेजेंडरी मैजिशियन नहीं है, क्योंकि वह तो हर समय केवल स्टैचू बनाने में ही बिजी रहता है। तभी एक लेडी कहने लगती है, मैंने सुना था कि उसकी आंखें सीधे सोल के अंदर देख सकती हैं, लेकिन यह तो असल में खुद ही बहुत ही अगली है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उसका सोल भी सड़ गया होगा। इसके बाद वे सभी हंसते हुए कहते हैं कि इस मॉन्स्टर को भी बहुत ही जल्द मर जाना चाहिए। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत ही बुरे कंडीशन में पड़ा हुआ था, जहाँ पर कि वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होता है और फिर वो कहने लगता है कि क्या डेथ इसी के जैसे फील होती है। अब इसी बारे में सोचकर वो मरने के लिए भी रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि शायद मैं इस बेकार सी दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी वहाँ पर आ गया था, जिससे देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो गया होता है और फिर वो सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया में सच में इतने ब्यूटीफुल सोल हैं। इसके बाद वो कहने लगता है कि इसके वजह से मूनलाइट भी एक्लिप्स हो गई है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैं अब कोई भी स्टैचू नहीं बना सकता, जिसके वजह से मैं इतने शानदार ब्यूटी को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स ने भी इसे देख लिया था और फिर वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे अपने तरफ खींचने लगता है। जिसके बाद वो हाओचन से कहने लगता है कि मैं तो मास्टर इलेक्ट्रोलक्स के बारे में कभी भी नहीं समझ पाया, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम उनके बारे में समझ गए हो। जिसके बाद इस पर हाओचन उससे कहने लगता है कि सीनियर, मैं तो अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं समझता और उस समय मैं यहाँ पर केवल स्टाइल को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। लेकिन यह सुनते ही होली कार्ड नंबर 9 इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इस पर अपने पावर का यूज करते हुए कहता है कि तुमने उनके इनहेरिटेंस को हासिल कैसे कर लिया और इसीलिए मैं तुम्हें इस ट्रायल को पास कैसे करने दे सकता हूँ। तभी हाओचन को पता चलता है कि वो इसके पावर की वजह से फ्रीज हो गया है और इसीलिए वो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 फिर से इस पर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी मदद से उसने हाओचन के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हारे सोल में देख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे सोल में कोई भी स्पेशल चीज नहीं है और इसीलिए लाइट्स और डिवाइन स्प्रिंग ब्रेथ के होने का मतलब क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचन इस पर उससे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद होली कार्ड नंबर 9 कहने लगता है कि क्या तुम्हारे सोल में कोई ऐसी चीज है जो कि सच में पूरी तरह से तुमसे बिलोंग करती है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन हाओचन की मदद करने के लिए आ गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मास्टर आप पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि होली कार्ड नंबर 9 पहले एक जीनियस मैजिशियन था, लेकिन उसके फेस की वजह से सभी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है और कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि किसी के बातचीत में नहीं आना चाहिए। वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन भी काफी परेशान हो गया था और वो कहने लगता है, सीनियर मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी इस समय इस ट्रायल को कंप्लीट करना मेरे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन यह सुनते ही होली कार्ड नंबर 9 कहता है कि तुमने तो गलती की है और इसलिए अब तुम इसका सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने इस पूरे जगह को चेंज कर दिया था और कहने लगता है कि मेरे काम के पूरा होने में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि इसका पावर को देख हाओचन भी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये डेथ ब्रेथ तो सच में बहुत ही प्योर है, जिसकी वजह से इसने मेरे अंदर के लाइट एलिमेंट को भी सप्रेस कर दिया। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 ने अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ भी लिया था, जिससे देख हाओचन कहने लगता है कि वो तो काफी फास्ट है, क्योंकि उसे स्पेल को कास्ट करने के लिए चैंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 हाओचन के ऊपर किसी बहुत ही बड़ी चीज को गिराने वाला था, जिससे देख हाओचन भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो जाता है और इसीलिए वो इसके कैद से खुद को किसी तरह से आजाद करा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने लगा था और वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही लूजर हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से उसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके अटैक से खुद को किसी तरह से बचाने लगता है और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है, जिससे देख हाओचन कहने लगता है कि कॉम्बैट एबिलिटी का कम होना मैजिशियन की कमजोरी होती है, इसीलिए मुझे उसके नजदीक में जाने के लिए कोई तरीका खोजना होगा ताकि इस तरह से मैं उसके ऊपर अटैक करके उसे हरा सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके एक बहुत ही बड़े स्टोन के नीचे दबाने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचन बहुत ही आसानी से वहां से बचकर निकल गया था, इसीलिए होली कार्ड नंबर 9 इस बार भी उसका कुछ नहीं कर पाता। तभी इस बीच हम देखते हैं कि हाओचन भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन होली कार्ड नंबर 9 ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही एबिलिटी है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इससे देख होली कार्ड नंबर 9 ने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो कहने लगता है कि तुम तो मास्टर इलेक्ट्रोलक्स का सक्सेसर बनने के लिए काबिल हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टियानगुंग सेकेंड स्टाइल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे देखते ही हाओचन समझ जाता है कि अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से भागने लगता है और फिर कहता है कि मुझे इसके मैजिक से
ब्रेक थ्रू करने के लिए किसी दूसरे तरीके को खोजना होगा, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि वो उसके नजदीक में नहीं जा सकता और अब इसीलिए वो अपने किसी दूसरे तरीके का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी होली कार्ड नंबर 9 कहने लगता है कि भले ही तुम होली सन हो, लेकिन इसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इसलिए तुम्हें अपने अगले लाइफ में ट्राई करने के लिए आना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउचन अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसे अपने तरफ खींचने लगता है और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था। तब इससे देख होली कार्ड नंबर 9 कहने लगता है कि तुम्हारी ये चालाकी तो सच में बहुत ही अच्छी है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तुम अभी भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि नजदीक आकर अटैक करना मैजिशियन की कमजोरी है, लेकिन शायद ये तुम नहीं जानते कि ये चीज मेरी कमजोरी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने हैमर का यूज करके उसके साथ में फाइट करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से हाउचन की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो कहने लगता है कि इस मैजिशियन का टेक्निक तो बहुत ही अजीब है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए वो किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 इस बार अपने टियानगोंग थर्ड स्टाइल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने इस पावर का यूज करके उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 अब हाउचन से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि ये लड़का तो बहुत ही स्पिरिचुअल है, लेकिन चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे कितने अटैक को सर्वाइव कर पाते हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हाउचन उसे चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी था, जिससे देख होली कार्ड नंबर 9 कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो और भी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे सामने हार मान लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि अगर मौत भी मेरे सामने होगा तो मैं हार नहीं मानूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने फुल पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख होली कार्ड नंबर 9 भी कहने लगता है कि वह तो अपने फुल पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी है और इसलिए मैं इस बात से काफी खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हेवनली वर्क के फोर्थ स्टाइल का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ अब एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर हाउचन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने टियान यांग 3 फाइनल्स के पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो ग्लोरियस सन जजमेंट के पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं अब होली कार्ड नंबर 9 भी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसलिए इन दोनों के पावर के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार टक्कर होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें से होली कार्ड नंबर 9 का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हाउचन इसके अटैक के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाया होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली कार्ड नंबर 9 भी अब इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि अब मुझे तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका मास्क टूट जाता है और अब इसके वजह से उसका असली चेहरा सामने आ गया था। लेकिन वहीं अब इसके अटैक की वजह से हाउचन बेहोश हो गया था, जिससे देख होली कार्ड नंबर 9 कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो हाउचन के ऊपर अपने किसी पावर का यूज करता है और अब इस तरह से वो इसके सोल वर्ल्ड में आ गया था। तब यहाँ के नजारे को देख होली कार्ड नंबर 9 कहने लगता है कि यह तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, क्योंकि अभी इस लड़के की एज बहुत ही कम है, लेकिन इसके बाद भी इसके पास में तो बहुत सारे कर्मा हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए भी रेडी हो गया था, जहाँ पर उसे हाउचन के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है और वो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारा सोल बहुत ही मेसी होगा, लेकिन तुमने तो असल में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि मैं दूसरे लोगों के एक्सपेक्टेशन के ऊपर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना चाहता। अब इस वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि तुमने तो ऐसा बहुत सारे मिशन किए हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन होश में आ गया था, जहाँ पर कि उसके सामने एक बहुत ही शानदार कार्विंग होती है और इसीलिए उसे देख उसे अपने बचपन के बारे में याद आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उठकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर कि होली कार्ड नंबर 9 बिल्कुल उसके सामने था और वो इस समय भी कोई स्कल्पचर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, इसलिए अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।